नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बनी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। कल से हम जो है एक लंबी मसाफत तय करने के बाद जो है यहाँ भंडार में पहुँचे और भंडार के लोग जो हैं क्या सोचते हैं। हमारे साथ माया देवी हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है कि यहाँ पर किस तरह का विकास जो है किया गया है पिछले कई सालों से। जब हम अपने भारत को बदलते भारत के देखने की बात करते हैं या बदलते भारत की बात करते हैं, लेकिन उसी भारत का हिस्सा जो है भंडार आज क्या कह रहा है, इनसे बात करते हैं। माया देवी जी, हम आपका बनी अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो धन्यवाद। मेरा नाम माया देवी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो आप इतनी मुश्किलों के बावजूद भी इतना सफ़र तय करके बनी के दूर दराज के इलाके से जुड़े आए यहाँ पे, तो आपके लिए सबसे मैं आपके लिए आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो पैदल रास्ता इतना तय करके आए हैं। और उसके बाद मैं आपको इस पावन सावन महीने की शुभकामनाएं देती हूँ और साथ में जो ईद आने वाली है उसकी भी शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके बाद मैं अपने इलाके के बारे में बात करूँगी कि इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या है हमारी सड़क की। तो सड़क ना होने की वजह से हमारे लिए आना जाना, सामान लाना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी मेडिकल की। तो मेडिकल की सुविधा ना होने से हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि इतने दूर का इलाका है, हॉस्पिटल बहुत दूर हैं। यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी है, लेकिन कई सालों से यहाँ पे डॉक्टरों की पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। तो एक वो दूसरा है वो कंप्यूटर भी है रखे हैं यहाँ पे, तो वो 4 महीने से दिखाई नहीं दिए। 4 महीने हो गए यहाँ पे वो नहीं है। तो इससे हम जब कोई यहाँ पे बीमार हो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है और पालकी का इंतज़ाम करना पड़ता है, फिर यहाँ से उठा के उनको लेना वो तो ठीक है, लेकिन अगर मौसम ठीक होगा तो आप तो पालकी के जरिए उनको लेके जाएंगे। लेकिन अगर बारिश का मौसम है या बर्फबारी वाला सीजन है तो वहाँ पे क्या करते हैं उस मौसम में? बहुत बड़ी समस्या होती है वहाँ तब भी। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो फिर दम तोड़ देते हैं, यहाँ पे ही डेड हो जाते हैं, उनको हम जगह पे नहीं पहुँचाए जाते हैं। तो यही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए रोड की। तो रोड का होना और यहाँ पे मेडिकल स्टाफ का होना बहुत बड़ा ज़रूरी है। हाल ही में भाजपा ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन यहाँ पर जब डिलीवरी केसेस आते हैं, यहाँ पर आपके पास हेल्थ सर्विस तो है नहीं। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर? किस तरह का परेशानी को उनको सामना करना पड़ता है जब डिलीवरी केसेस होते हैं? कैसे उनको बनी पहुँचाया जाता है? क्या कहते हैं यहाँ की लोग, क्या कहते हैं यहाँ के? देखिए, जब डिलीवरी केसेस होता है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो फिर उसी तरह से हमें पालकी का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो समय पर ना पहुंचने से मतलब इनकम्प्लीट डिलीवरी से डेथ भी हो जाती है बड़े सारों की। यहाँ पे ये भी आई है। तो इससे ये मोदी जी का भी ये नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाने के लिए और बेटी बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं है। तो 40 साल भले ही मैं आपको बता दूं कि ये नारा जो है अपने आप बहुत बड़ा अच्छा लगता है और स्कीम भी अच्छी थी, लेकिन अगर हम भंडार की बात करते हैं तो ये एक सच है कि ये नारा जो है यहाँ पे खोखला ही नज़र आता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैट्रिक करने के बाद जो बच्चियाँ जो हैं वो पास कर लेती हैं, उनके पास यहाँ पे पढ़ने के लिए उसके बाद स्कूल नहीं है। जो बेटियाँ बचाने की हम बात करते हैं, डिलीवरी केसेस में यहाँ पे इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो क्या कहना है आपका? तो यही कि जब मैट्रिक शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चे, उसके बाद उनको बाहर जाना पड़ता है। तो लड़कियों के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कई लोग जो गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, यहाँ पे तो बेरोज़गारी आपने देखा है कि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है। तो वहाँ पे जब गरीब बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ने का शौक़ रखती हैं, इंटेलिजेंट भी होती हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। 40 साल पहले की हाई स्कूल यहाँ पे उपलब्ध हुआ था। तो उसके बाद कोई भी हाई सेकेंडरी का आगे, वो यहाँ के एमएलए भी रह चुके हैं, सरपंच भी रह चुके हैं। बच्चियाँ क्या वो पढ़ाई छोड़ देते हैं? उसके बाद कई बच्चे जो हैं वो घर की प्रॉब्लम की वजह से उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ती है। आगे जाके सर्व नहीं कर सकते हैं, बनी जाके उनकी आमदनी भी नहीं होती होगी। उनको किराए पे कमरा नहीं लिया जाता है। इतने गरीब घर के होते हैं, कईयों के तो पेरेंट्स पूरे नहीं होते, कईयों के डैडी की डेथ हो गई होती है, कईयों की माँ की। तो गरीबी की वजह से उनको बनी पे नहीं पढ़ाया जा सकता है। उनके पास
पास आमदनी नहीं होती है, ना उनको किराया दे पाते हैं, ना उनका पढ़ाई का खर्चा वहाँ पे पूरा कर सकते हैं, ना आने जाने का, खाने पीने का वहाँ पे ज़्यादा खर्चा होता है। तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर जो लड़कियाँ पढ़ने के काबिल भी होती हैं तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम की वजह से वो पढ़ाई छोड़ के उनको घर का काम करना पड़ता है, घर में बैठना पड़ता है। तो उसके बाद उनकी शादी करवा देते हैं और उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, ना वो आगे के रहते हैं ना वो पीछे के रहते हैं। आपने एक रोजगार की बात की। मैं यहाँ पे कल से जब देख रहा था कि यहाँ पर बहुत सारा बागवानी का एक सोर्सेज है, फलों की पैदावार हो सकती है, फूलों की पैदावार हो सकती है, इसके साथ बहुत बहुत ज़्यादा सब्जियाँ जो हैं उनकी पैदावार हो सकती है। आप क्या कौन कौन सी पैदावार जो है यहाँ पर हो सकती है, और क्या मानते हैं कि अगर यहाँ पर एक सड़क राब्ता के साथ इस एरिया को जोड़ दिया जाएगा, एक अच्छी सड़क बन जाएगी, तो कितना सारा बेरोजगारी जो खात्मा है वो मुमकिन हो सकता है यहाँ से? यहाँ पे बहुत सारी मतलब फलों की उत्पत्ति हो सकती है, फलों का उत्पादन हो सकता है, उपज अच्छी होती है, यहाँ पे खेतीबाड़ी का काम अच्छा होता है। लेकिन अगर इस जगह को अगर सड़क से जोड़ दिया जाए तो हमें बहुत ही लाभदायक है। यहाँ पे ये जगह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सकता है। वो अपने फलों की अपनी ज़मीन से ही फल उगाकर, फूल उगाकर, खेतीबाड़ी का काम करके ही अपना घर का काम मतलब रोजगार चला सकते हैं और बच्चे भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के एमएलए तक भी रह चुके हैं, सरपंच भी बड़े बड़े मतलब जीताए हैं लोगों ने वोट दे के, लेकिन इस गांव की तरक्की के लिए, विकास के लिए किसी ने भी नहीं सोचा है। ये बात मैं उनको नहीं कह सकती क्योंकि मैं खुद यहाँ पे सरपंच खड़ी थी। लेकिन अगर लोगों ने हमें वोट दे के जिताया है, हमें आगे नुमाइंदा खड़ा किया है, तो हमें इन लोगों की प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए। सबसे पहले इन गरीबों को देखना चाहिए। जो अमीर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो अपने बच्चों को यहाँ से लेके बनी कहीं कठुआ में, कहीं जम्मू में पढ़ा रहे हैं। वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उन्होंने तो सिर्फ वोट दिए हैं, तो उनको क्या हो रहा है आज? एक हाई स्कूल है, वो सिर्फ 10th करवा सकते हैं, उसके आगे अपने बच्चों को आगे शिक्षा नहीं प्राप्त करवा सकते हैं, और ना ही उनके लिए कोई रोजगार का योगदान है। इसके लिए कृषि विभाग और बागवानी वगैरह जो है वो उनकी शिक्षा की हमें ज़रूरत है, उनकी सलाह की हमें ज़रूरत है। अगर हमें यहाँ पे खेतीबाड़ी से ही उपज पैदा करनी है। उसमें भी एक है ना कि अगर आपको सड़क कनेक्टिविटी नहीं होगी तो यहाँ के लोग भले ही अच्छी फसल तैयार कर लें, लेकिन उसकी मार्केटिंग कहाँ होगी फिर? तो फिर कहीं नहीं। अगर हमारे यहाँ पे सड़क नहीं पहुँची तो इतनी दूर से 35 किलोमीटर का रास्ता है, तो इतनी दूर से हम फसल उठा के नहीं ले जा सकते हैं, है ना। ये एक सच बात है कि एक सिलेंडर की हम गैस सिलेंडर की कल बात कर रहे थे, रास्ते में हमें बता रहे थे कि 1000 रुपये में वो यहाँ तक पहुँचता है। इसी के साथ 4000 की ईंट जो है वो 1 लाख रुपए तक यहाँ पर पहुँचती है। अगर यहाँ से बन्नी की तरफ ले जानी हो सब्जी, जिसकी मार्केट रेट 10 रुपये किलो होगा, बन्नी में वो 15 रुपये किलो बेचेगा, उसके पास तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो 25 रुपये में कहाँ वो बेच पाएगा उसको, वो तो रेट मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात वो यहीं पे ख़राब होगी। कल मैं एक चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ देख रहा था, एक मैंने एप्पल का बगीचा देखा, सेब का बगीचा देखा। हम देखते हैं कि अब इस सीज़न में बहुत सारे बन्नी के युवा जो है हिमाचल में काम करने के लिए जाएंगे, सेब का सीज़न लगाने के लिए जाएंगे। तो ये इलाका बिल्कुल हिमाचल की तरह ही है। अगर यहाँ पर क्या समझते हैं कि रोड कनेक्टिविटी होगी तो यहाँ पर कितने सारे युवा जो हैं, कितने सारे लोग जो हैं वो उस तरह की बागबानी की बात करते हैं कि हम भी सेब का बगीचा लगाएं ताकि हमारा रोज़गार यहाँ पर बढ़े, हमें रोज़गार इस इलाके में मिल सके। जी, मैक्सिमम इस इलाके के जो लोग हैं वो मैक्सिमम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जब सड़क पहुँचे, जो खासकर जो गरीब लोग हैं, जो वो इससे उनका कोई साधन नहीं है कमाई का, तो वो यही सोचते हैं कि यहाँ पे जब सड़क पहुँच जाए तो वो अपनी खेती बाड़ी में ही उपज फलों की कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे होती है सब्जियों की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी सेब की वो बहुत ज़्यादा होती है, और अखरोट की ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है यहाँ पे खेतीबाड़ी। तो इसके लिए अगर सड़क का प्रबंध हो, सड़क हो, तो ये बहुत सारी समस्याओं का हल हमारा गरीब लोगों का हो सकता है। वो बच्चे भी खूब पढ़ा सकते हैं और अपनी रोज़गार भी यहाँ से ही कर सकते हैं, और यहाँ की बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है अगर हमारे साथ जो महकमा बागवानी और कृषि विभाग ये जो हमारे लिए हमें सलाह दे, और हमें थोड़ी दवाइयात की भी आवश्यकता होती है इसके लिए।
एक मेन जो मुद्दा है आपका, मेन जो मसला है आपका, वो तो सड़क के ही आके जी। टिकता है फिर इस पे। और भले ही एक कृषि विभाग, भले ही बागवानी, सारा डिपार्टमेंट आपके साथ जुड़ के आपकी अच्छी फसल तैयार लेकिन वो करवा लें। डिपार्टमेंट वाले आते नहीं हैं यहाँ पे, हमने देखे नहीं अभी तक। अगर उनका साथ हमारे साथ हो, जो कृषि विभाग है, वो बागवानी, लेकिन फिर महकमा भी बागवानी। गोल मोल वो बात वहीं पर आके टिकती है, सड़क जी, के ऊपर ही। सड़क के ऊपर ही। कि अगर विभाग वाले आ भी जाएं, जी। लेकिन आप उसको फ़रोख्त कहाँ करोगे? हाँ, वही। मसला तो यही है ना। जी। आखिर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो भी नुमाइंदा रहा बनी में, भंडार में क्या काम किए, किस तरह का यहाँ पर विकास किया। जब वो वोट मांगने के लिए आज बड़े बड़े दावे करते होंगे, जी। जिससे लोग कह रहे थे कि बहुत वादे उन्होंने किए, लेकिन यहाँ पर भंडार आज भी जो है बुनियादी सहूलियात, मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर है। जी, वो तो पहले तो उन्होंने बहुत सारे बड़े वादे किए थे कि हम इस गांव की तरक्की के लिए आप हमें जिताओ, हम आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे, जो आपकी कमी है उनको, त्रुटियों को हम पूरी करेंगे। लेकिन आज तक तो हमने नहीं देखा। शायद हमसे भी नहीं हो पाता, लेकिन वो कर रहे होंगे अपनी तरफ से कोशिश, मैं ये नहीं कहती। जो 5 साल पहले के यहाँ पे सरपंच थे, उनके टाइम में मैंने कभी भी वो नहीं देखी, ग्राम सभा नहीं देखी। अगर हम यहाँ पे वो ग्राम सभा रखें, बुलवाएं, तो हम क्यों नहीं जाएं? पब्लिक क्यों नहीं जाए? क्योंकि पब्लिक ने उनको आगे खड़ा किया है, इसलिए किया है कि उनके तो उनके तरफ चलने के लिए। अगर वो जैसे कहें तो पब्लिक वैसा करती है, लेकिन उनके लिए करने के लिए पब्लिक के जो पास बड़े राजनीतिक जो यहाँ पे जी, आते थे हाँ जी, वोट मांगने के लिए, जो एमएलए इलेक्शन जी। कैंडिडेट्स थे जो यहाँ पर आते थे, वो किस तरह के वादे करते थे? हम वो तो वादे करते थे कि हमें जिताओ और हम आपके लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी रोड की, तो हम रोड अवश्य आपको दिलवाएंगे। तो एमएलए भी रह चुके यहाँ के, और भी आके जीते, उन्होंने भी वादे किए, लेकिन आज तक तो रोड की कोई भी जो सुविधाएं हालत नहीं हुई। हालत 47 से पहले थी, जी। आज वही हालत जो है जी। यहाँ पर है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और ये थी माया देवी, इन्होंने जी, मैं एक बात और भी, जो बनी से यहाँ तक पुल हैं, 3-4 पुल हैं, तो वहाँ उनकी हालत बहुत खस्ता है। तो लकड़ी उस के पुल हैं। जी, तो उनके ऊपर खच्चरे और घोड़ों का तो आना जाना तो मुश्किल है, लेकिन अब आदमियों के लिए भी खतरा बन चुका है। तो ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ये बात आगे तक पहुँचाई जाए। आप भी आए थे 1-2 महीना पहले, आपने भी उन पुलों का निरीक्षण किया था, वहाँ पे आए थे, आपने भी, आपके न्यूज़ चैनल मैंने देखे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी हमारे बारे में सोचा, हमारे लिए आप भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बनी से यहाँ तक आने की 3-4 पुल हैं, वो सभी उनकी हालत खस्ता है। लकड़ी के जर्जर जी, पुल हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो कई स्टूडेंट्स से बच्चे यहाँ से जाते हैं सुबह, तो जब बारिश होती है, वो दरिया का भी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा हाँ होता है जी, पानी का। तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पेरेंट्स के लिए बहुत परेशानी होती है, ना वो खुद उनके साथ जा सकते हैं, ना अकेले, मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इन पुलों का निर्माण किया जाए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे तक ये बात पहुंचाई जाए। और एक सड़क की, तो यही मैं आपसे कहना बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जिस तरह का 47 से पहले जो दौर था, वही उसी दौर से आज जो है लोग यहाँ पर गुज़र रहे हैं, उसी तर्ज पे जो है ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। और यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर बहुत सारी पैदावार हो सकती है, फूलों की, फलों की, दीगर कई फसलों की पैदावार हो सकती है, और यहाँ का युवा करना भी चाहता है, लेकिन बात वहीं पर आके रुक जाती है, थम जाती है कि यहाँ पर एक सड़क नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे युवा जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, हिमाचल प्रदेश में सेब का सीज़न लगाने के लिए जाएंगे, लेकिन ये इलाका बिल्कुल हिमाचल के साथ टच है। अगर यहाँ पर सड़क राब्ते के साथ होती तो आज यहाँ का युवा जो है इस तरह से बेरोज़गार शायद नहीं होता। बहुत सारी यहाँ पर पैदावार की ज़राए हैं। अगर यहाँ पर सड़क के साथ इस इलाके को जोड़ दिया जाएगा तो मुमकिन है कि बहुत सारी बेरोज़गारी जो है इस इलाके से ख़त्म हो सकती है। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर नहीं स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल का इन्होंने बात की, इन्होंने हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की, इन्होंने जो पैदल रास्ते हैं इन्होंने उसके ऊपर भी बात की। और हमने सच में देखा रास्ते में बहुत सारी पुलियाँ आती हैं जो लकड़ी की बनी हुई है, बिल्कुल झरझर का मंजर जो है पेश कर रही हैं, और कभी भी वहाँ पर जान का खतरा जो है वो बन सकता है, किसी भी जानी या माली का नुकसान हो सकता है। ऐसे में ये लोग किस तरह जी रहे हैं, आपने यहाँ पर इन्हीं की ज़बानी देखी। दीजिए इजाज़त,
मैं हाफिज़ कुरैशी, बन्नी अपडेट के लिए